हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ बेस्ड ऑन फिबोनाची, हाउ वी कैन फाइंड आउट और आइडेंटिफाई कि मार्केट आज रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है। तो दे आर नंबर ऑफ मेथड्स जो कि आप यूट्यूब पे देखते होंगे, यूजिंग यूजिंग मूविंग एवरेज, देन दे आर सुपर ट्रेंड एंड RSI और ये सब चीज़ें। बट मैं आई कैन बी हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग दिस कि पहला 5 मिनट का जो कैंडल होता है विच कैन ईजली गिव यू एन आइडिया कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है या फिर इट इज़ गोइंग टू बी ट्रेंडिंग या फिर 200-300 पॉइंट्स का मूवमेंट होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो आइए चार्ट पे चलते हैं। सो हेयर इफ़ यू कैन सी, मैं आपको अधिक पुराना नहीं, आई हैव जस्ट सीन ये चार्ट है। राइट, ये चार्ट है, डेट है 5 जुलाई का। 5 जुलाई का अगर आप मार्केट देखोगे तो इसमें मॉर्निंग में जो 5 मिनट की चार्ट बनी, मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में ट्रेंडिंग रही और इसने अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस खाए। बहुत लोगों के अच्छे खासे पैसे गए होंगे बिकॉज जो मूवमेंट थे वो बहुत स्लो थे एंड इट वाज डल डे, बोरिंग डे। तो अभी इसको कैसे पता कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि मार्केट में कैसा चल रहा है। जब आप 5 मिनट का आप देख रहे हो कि ना ही कैंडल अप साइड ब्रेक कर रहा है ना ही ये डाउन साइड कर रहा है, तो हैव पेशेंस। ट्रेड लेने की जब इस तरह का सिचुएशन हो देन डोंट बी इन हरी टू टेक द ट्रेड। पहले मार्केट को एक मूवमेंट ले लेने दो। अगर ये ऊपर का भी साइड अगर ब्रेक कर देता और क्लोजिंग दे देता, ब्रेक तो किया बट इट हैज़ नॉट बीन क्लोज्ड, तो अगर ये ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता तब एक साइड में हमें कुछ स्ट्रेटेजी बनाने को मिल जाती और चीज़ें वर्कआउट करती। बट ऐसा हुआ नहीं। तो नाउ इन दैट केस हम कैसे यूजिंग फिबोनाची एक छोटा मोटा ट्रेड अगर पेशेंस के साथ लें तो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, कैसे ले सकते हैं? तो देखो, जैसे आपने देखा कि टॉप भी ब्रेक नहीं हुआ, लो तो काफ़ी नीचे था वो भी ब्रेक नहीं हुआ एंड लो ब्रेक भी हुआ आई बिलीव, अगर हम देखें तो अराउंड 240-245 के पास, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आप इतना लेट, इतना पेशेंस किसी के पास नहीं है कि ऑलमोस्ट 4 आवर 5 आवर बैठा रहे सिस्टम के पास विदाउट टेकिंग एनी ट्रेड। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कैसे एक छोटा मोटा ट्रेड लेकर के उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? तो देखो, इसका सबसे सिंपल सा चीज़ है जो मैंने फिबोनाची के कुछ और वीडियोस में भी बताया है कि अगर जब भी हमें एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल दिखे तो उसका सपोर्ट ले करके हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो ब्लू लाइन है, आई एम ऑलवेज सेइंग दिस थिंग, ये ब्लू लाइन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए, अनटिल अनलेस ये ब्लू लाइन ब्रेक नहीं होगा हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो इट विल हंट आवर स्टॉप लॉस ओनली, और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो देखो, एक ये चीज़ हुआ कि जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, एट दैट टाइम इफ़ वी कैन पुट आवर फिबोनाची, तो हमें एक स्कैल्पिंग कह सकते हो क्योंकि डे ट्रेंडिंग नहीं है। तो ऑन दैट नोट वी कैन टेक अ स्कैल्प ट्रेड। तो स्कैल्प ट्रेड में अगर हम इसको लगाते हैं तो हमें पता है कि दिस इज़ द मैक्सिमम वी कैन गेट। और आप देखो, मार्केट यहाँ तक गया, फिर अगेन इट केम बैक टू दैट लेवल, फिर यहीं पर थोड़ा मूवमेंट इसकी रही एंड देन इट केम डाउन। एक तो ये हो गया। मैं अभी सिर्फ वो ट्रेड बता रहा हूँ जो कि पॉजिटिव जोन में जा सकता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव जोन में। अब मैं आप कहोगे कि मैंने ये यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, ये ट्रेड तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। चलो विल सी। अगर मैंने इस ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का मैंने कहा था फॉर्मेशन होना ही होना चाहिए, मैंने इसको लिया और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ क्यों किया? क्योंकि ये आप देखोगे, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमें दोनों का जो सेम लेवल है वहाँ से कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर करेंगे तो लेवल तो अचीव होंगे बट देयर वुड बी सम लेटेंसी या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा।
तो फिर जब स्कैल्पिंग ही करनी है तो वाई शुड वी टेक द डिफरेंस। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर इसने ये लेवल को अचीव किया। ठीक है। एंड नंबर 2, चलो इसको अब हम हटा देते हैं। नाउ इफ़ वी कम आउट हेयर, अभी हमें और एक चीज़ और, मतलब अगर हमें कोई हरी, मतलब हमें लग रहा है जहाँ पर कि मूवमेंट थोड़ी सी अच्छी आ सकती है, तो या फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विथ फिबोनाची कुछ किसी और टूल को। तो आई हैव मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली टू फाइंड आउट कि जो मूवमेंट दिख रहा है वो वैलिड है या नहीं है, तो मैं एक मूविंग एवरेज लगाया मैंने, वो भी 11 का मूविंग एवरेज। मैंने कोई 9, 12, 21, 15 नहीं। मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म वाला ही चीज़ें लगाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने जब ये लगा लिया और जब मैं देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड नीचे है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो विक्स है, यहाँ पर ये बायर थे जो उसको ऊपर ले गए जहाँ तक बेस्ट पॉसिबल था, और उसके पहले पहले का जो ये स्ट्रेटेजी है, ये आप देखो, ये आपने कैप्चर कर लिया टिल नाउ। अब एक सिंगल मूवमेंट है ये, दिस इज़ अ सिंगल मूवमेंट। तो वेरी फ्यू कैन बी एबल टू पूरा वो उनका एकदम एफर्ट हो कि नहीं, मतलब मार्केट नीचे गिरा और मैंने उसको पकड़ा, क्योंकि बहुत बार होता है कि फेक कैंडल्स भी बनते हैं इस तरह के केसेस में, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। सो यू नीड टू बी एक्टिव, और आप फिबोनाची लगा के रखो। आप एवरी टाइम यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट फिबोनाची। आपको जहाँ चीज़ें दिखें यू जस्ट, मतलब आपको कोई पैटर्न बनता दिखे, देन यू कैन यूज़ फिबोनाची, और आप ये मूविंग एवरेज लगा सकते हो। मैं मूविंग एवरेज जस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम लगाता हूँ, पूरे दिन मेरे चार्ट पे मूविंग एवरेज नहीं रहती है, बिकॉज वो मुझे काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है। बहुत लोगों को दे यूज़ टू टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस, बट फॉर मी इट्स अ डिस्ट्रैक्टिंग, क्योंकि कभी ये कैंडल के ऊपर में है, कभी बीच में है। सो इट इज़ नॉट, आई एम फाइंडिंग कि मुझे मेरा 90% ऑफ ट्रेड मेरा जो रहता है इट इज़ ओनली ऑन फिबोनाची। फिबोनाची ने मुझे ट्रेड देता है अबव दिस ब्लू लाइन तो मैं ट्रेड लेता हूँ, और डाउन दिस ब्लू लाइन तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज आई वॉन्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। और पूरे दिन भर में मेरी ट्रेड जो बनती है इट भी 2 से 3 ट्रेड बनती है। माइट भी स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, इट्स नॉट कि एवरी टाइम इट इज़ गोइंग टू शूट, बट 2 से 3 ट्रेड से अधिक मैं एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। और पेशेंस चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग पेशेंस चाहिए। आप पेशेंस रखो, आपको जब ट्रेड बन के दिखेगा तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब देखो जैसे कि ये वाले हैं, मैंने कहा ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन, तो मैंने इसको ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे जो लो है वहाँ से पकड़ा, और मैंने इसको जस्ट, आप यहाँ देखो मैंने यहाँ पर भी वही काम किया। ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया इसने 19361 पर, मैंने एंट्री ली एंड 392, 61 टू 92, 30 पॉइंट्स का मुझे एट विद इन 5 मिनट्स आप स्कैल्प करके निकाल सकते हो, बट यू नीड टू बी एक्टिव। ठीक है। और आप ये जो लेवल है, ये जो देखोगे, ये यहाँ से जहाँ पर भी मैं शो कर रहा हूँ पोजीशन, ये लेवल में देयर इज़ अ वेरी फास्ट मूवमेंट, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। इस लेवल को कैप्चर करने के लिए देयर इज़ अ वेरी फास्ट मूवमेंट, और ये काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन है जहाँ पर कि आप यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ठीक है। चलो अब मैं आपको एक रियल ट्रेड दिखाता हूँ। ट्रेड मीन्स कि जहाँ पर लोगों को ये किया गया था, ट्रैप किया गया था। अब आप ये देखो, जब मार्केट इवनिंग में इस ट्रेड में मैं था, आई वॉज देयर एक्टिव इन दैट ट्रेड टिल 240। मैं यहाँ पर मैंने इसको क्लोज आउट कर दिया था, जबकि ये मतलब आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल तक टच होना चाहिए अराउंड 441, बट मार्केट रिवर्स कर गया इनसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेड लेने का सबसे सिंपल सा आइडिया था। आई थिंक कि मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को ट्रैप अच्छी तरह से किया है, तो मैंने यहाँ से किया था यहाँ तक, बट जब मेरा ये लेवल अचीव भी हो गया, देन अगेन बीइंग अ ह्यूमन
मैंने यहाँ तक का वेट किया कि माइट बी, जैसे कि अभी ये वाला लेवल यहाँ पे इसने अचीव किया है। आई थॉट कि एक ग्रीन कैंडल और बनेगी एंड दिस कैंडल विल टेक दिस थिंग टिल देयर। देखो ये वाला लेवल भी यहाँ तक अचीव हो गया था, बट समहाउ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंडसेट कि यहाँ आ ही जाना चाहिए था। आई वेटेड, बट जब मैंने सेकंड टाइम कैलकुलेट किया देन आई फाइंड आउट कि नहीं, यहाँ तो मैंने इस पोजीशन पर अराउंड 10-12 पॉइंट्स मेरे लेस हो गए थे यहाँ तक आने में। तो वहाँ पर मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था। सो दिस इज़ द थिंग। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी कि कुछ कहेंगे कि यहाँ पर तो इसने ब्रेकआउट दिया है, फिर हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया। सिंपल सा था। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, देखो मैंने ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, बट जब मैंने इसको यहाँ से मिलाया तो ये ब्लू लेवल के नीचे है, क्लोजिंग ब्लू लेवल के ऊपर नहीं हुई है। अनटिल अनलेस इट गेट्स क्लोज्ड ओवर ब्लू लेवल तभी हम, और एक तो ये था कि ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है। डाउन ट्रेंड में वी नीड टू मेक श्योर कि जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग देता, देन माइट बी आई कैन गो फॉर अ बाय, बट यहाँ पर बाय पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई आई हैव नॉट ऑप्टेड फॉर बाय हेयर। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जब ग्रीन और ब्लू रेड लेवल का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आप यहाँ पे देखोगे ये रेड है कंप्लीट सेलर, और आप यहाँ देखो हेयर इज़ अ बायर। ये बायर और सेलर, मुझे नहीं पता ये मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, पर जब मैंने ये कैलकुलेट किया तो ये लेवल आप देख रहे हो, दिस पॉइंट, ये एग्जैक्टली इस लेवल को टच करके ऊपर गया। नाउ द वेरी मैच्योर क्वेश्चन इज़ कि कितने लोगों के पास पेशेंस है कि उसने अगर फिबोनाची ड्रॉ कर भी दिया एंड ही इज़ वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद भी वो वेट करेगा कि नहीं मेरा दिस लेवल विल बी ऑल्सो गेट ब्रेक, तब मैं एग्जिट करूँगा। वेरी फ्यू, वेरी 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 फ्यू। क्योंकि अगर हमने कोई लेवल ड्रॉ किया हुआ है और जब यहाँ पर हमें आई बिलीव कितने पॉइंट्स हो गए, अगर आप ऐसे देखोगे तो 397, 395 मान लो, 395 टिल 345, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स। अगर आपको 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं निफ्टी में, और अगर आपने 3 लॉट 4 लॉट से अगर किया हुआ है, 2 लॉट से भी किया है, तो समवेयर अराउंड 2000 या 1800-2000 रुपीज़ आप बना रहे हो सिंगल ट्रेड में। देन देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्गुइंग कि नहीं, मतलब ही और शी विल वेट टिल, क्योंकि अगर वो वेट करेंगे देन यहाँ पर जैसे ही वो क्लोज होगा यू विल लूज़ योर पेशेंस और आप ट्रेड से एग्जिट कर लोगे विथ योर लॉसेज। सो बेटर है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको माइंडसेट में रखनी है, किस लेवल पे हमें एग्जिट करना है, कहाँ तक पॉसिबिलिटी बन सकती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। दिस इज़ जस्ट फॉर कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे ट्रेड करते हैं, और साइडवेज मार्केट में स्टॉप लॉसेस बहुत हंट होते हैं। वो स्टॉप लॉसेस हंटिंग के लिए ही वो डे होता है। जिस दिन हमारे 1 लॉट 2 लॉट जितने भी लॉट्स हों, जितने भी हम स्मार्टली प्ले कर लें, अगर हमें फ्रिक्वेंटली ऑन द टिप्स ऑफ सेकंड्स अगर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, देन आवर स्टॉप लॉसेस वुड गेट हिट, और फिर हमारे लॉसेस हो जाते हैं। तो जिस दिन आपकी देखो कि 5 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट सस्टेन कर रहा है, और उसको ना वो अपसाइड में और नीदर डाउन साइड में उसको क्लोज कर पाया है, 5 मिनट्स तो आप वेट कर ही सकते हो। तो 5 मिनट्स का चार्ट देखो कि अब ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, मतलब आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपको ट्रेड ले ही लेना चाहिए। एंड देन मार्केट वॉज डूइंग ऑल दीज अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एंड इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। उस दिन मार्केट सोच के आता है कि आज मुझे पैसे नहीं देने, नहीं देने तो नहीं देने। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को ज़रूर देखें, उसका हाई लो को एक बार मार्क कर लें। आई एम नॉट सेइंग कि उसका हाई ब्रेक हो तो आप कॉल ले लो एंड लो ब्रेक होगा तो पुट ले लो, बट हाई और लो ब्रेक हो जाता है एक पॉजिटिव कैंडल या नेगेटिव स्ट्रेंथ वाले कैंडल से। ऑन दैट नोट यू विल गेट अ वेरी गुड डे, और आप उस हिसाब से अपने ट्रेड को यूजिंग फिबोनाची मूविंग एवरेज करके आप एक अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल डन फ्रॉम माई साइड।
आई हैव मैं इफ़ आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, मैं लास्ट 3.5 ईयर से मार्केट में हूँ एंड आई एम डूइंग माई बिट बाई बिट, क्योंकि आप सीखते हो, हर कोई सीखता है, हर दिन सीखता है। सो आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज़, मैं सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है उस चीज़ को मैं स्प्रेड आउट करूँ, फैलाऊँ, ताकि जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो दे आर ऑल्सो वेलकम, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने की, दे आर ऑल्सो वेलकम। एंड द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ दिस इज़ दैट कि आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो या 2 लॉट से कर रहे हो, इफ़ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई यहाँ पे आया, इट हैज़ टच दिस मार्क, अब मुझे लालच नहीं करनी है, आई डोंट बी सिट इन अ ग्रीड, ये यहाँ पे टच कर गया मतलब कि आई हैव टू बी आउट। मैं अब इस चीज़ का वेट नहीं कर सकता कि चलो मुझे 2 पॉइंट और मिल जाए, क्योंकि वो 2 पॉइंट मिलेंगे नहीं, बल्कि मार्केट नीचे को चला जाएगा। सो इतना भी अगर आपको पता होता है इन रनिंग मार्केट कि आप कहाँ तक आपका ट्रेड जा रहा है और कहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है, दिस इज़ ऑल्सो ए वैल्यू एडिशन। तो दैट्स इट फ्रॉम नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें आप फर्दर क्लियर आउट करना चाहते हैं, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज आउट देयर। थैंक यू।